इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। राहे हक के शहीदों को एक बार फिर खिराज अक़ीदत। सानिहा क्राइस्ट चर्च को 2 हफ्ते मुकम्मल। न्यूजीलैंड में एक और कौमी ताज़ियती तकरीब। वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड ने अपने खिताब में कहा कि तशद्दुद और नफरत के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। हमें मिलकर नफरत अंगेजी को शिकस्त देनी है। जसिंदा का फेसबुक की जानिब से सफ़ेद नस्ल परस्ती पर पाबंदी का खैर मकदम। तकरीब में हज़ारों अफराद की शिरकत। बरतानवी सिंगर यूसुफ इस्लाम ने न्यूजीलैंड के लिए अमन का गीत भी गाया। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। न्यूजीलैंड की कौमी यादगारी तकरीब में तमाम शोहदा के नाम पुकारे गए। शोहदा के नाम सुनकर माहौल अफसुर्दा, लवाहिकीन और दोस्त अश्क बहाते रहे। लंदन में एक शहरी को चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। चाकू गर्दी का वाकया रिजेंट पार्क मस्जिद के करीब पेश आया। लंदन पुलिस कातिल को गिरफ्तार करने में नाकाम, तलाश जारी। पुलिस ने मस्जिद की सिक्योरिटी सख्त कर दी। वजीर आजम आज कोयटा, गवादर और कराची के अहम दौरे करेंगे। कोयटा में पार्टी और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। गवादर में एयरपोर्ट की तामीर और दीगर मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान बाद में कराची पहुंचेंगे। गवर्नर सिंध, पार्टी रहनुमाओं और सरमायाकारों से मिलेंगे। वजीर आजम घोटकी में ज़ोहराने में शिरकत भी करेंगे। पुलवामा हमले में पाकिस्तान का कोई शहरी मुलविस नहीं। भारतीय इल्जामात और शवाहिद मनगढ़ंत निकले। निशानदही करदा 22 मकामात पर किसी कैंप का नामो निशान तक नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय डोजियर पर तहकीकात मुकम्मल करके जवाब भिजवा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय डोजियर में मौलाना मसूद अजहर का कोई जिक्र नहीं था। भारत के खला में मिसाइल तजर्बात दुनिया के लिए खतरा है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। किसी शिद्दत पसंद तंजीम को पाकिस्तान में काम करने की इजाजत नहीं। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत दाखिली सिक्योरिटी कमेटी का इजलास का ऐलान किया। इजलास में वजीर खारजा, वजीर खजाना, DGI-SI की भी शिरकत। वजीर आजम को दाखिली सिक्योरिटी की मजबूरी सूरत हाल से आगाह किया गया। पाक फौज ने सरहदों पर चैलेंजेस का बहादुरी से मुकाबला किया। आर्मी चीफ का कहना है कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज के साथ है। तवक्कुआत पर हमेशा पूरा उतरेंगे। बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। जनरल कमर जावेद बाजवा का जनूबी कमांड हेडक्वार्टर्स का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल और खुशहाल बलोचिस्तान प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। सिपा सालार की ऑफिसर से भी मुलाकात। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की नामजदगी के लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में मुशावरत पर तनाज़ा। शहबाज शरीफ के ऑफिस ने वजीर आजम के सेक्रेटरी को जवाब लिख दिया। कहा, वजीर खारजा के दफ्तर का खत आइन की खिलाफ वर्जी है। हालिया खत में आइनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। मुशावरत किसी नामजद शख्स के जरिए नहीं हो सकती। नैब ऐसा कदम क्यों उठाएगा जिससे मुल्क की मईशत बर्बाद हो। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का नैब अफसरों से खिताब।
कहा ब्यूरोक्रेसी फैसले नहीं करेगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे। नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी का काम ना करने का प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। 1435 रेफरेंसेस में कुछ दर्जन ही ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं। बदउनवान अनासिर से 303 अरब वापस लेकर खजाने में जमा करवाए। जाली अकाउंट्स केस में पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी की 12 और फरियाल तारपुर की 10 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। दोनों को 10-10 लाख रुपए मुचलके जमा कराने का हुक्म। जरदारी की तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड देने की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी। अदालत का ओमनी ग्रुप के खिलाफ केसेस की तफसीलात भी निमर मजीद को देने का हुक्म। नैब इख्तियारात बहुत ज्यादा हैं। केसेस मुंतकिल करना इसका अपना फैसला है। एतजाज अहसन कहते हैं कि केसेस इस्लामाबाद मुंतकिल करने पर पीपल्स पार्टी का एतराज दर्ज है। चेयरमैन नैब के बाहैसियत जज फैसलों से इख्तलाफ है। BRT पेशावर तहरीक इंसाफ के गले की हड्डी बन गया। पंजाब को चलाने के लिए उस्मान बुज़दार नहीं, मुस्तफ़ा खर चाहिए। ब्यूरोक्रेसी अब भी शरीफ खानदान की है। नवाज शरीफ का आज भी तिब्बी मुआयना होगा। शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयने में मेडिसिन, न्यूरोलॉजी और यूरोलॉजी के प्रोफेसर्स ने मुशावरत और तशखीस की। अंजाइना के दर्द और गुर्दे के काम करने में खराबी पर इजहार तशवीश। अद्वियात तजवीज़ कर दी गई। मजीद हिकमत अमली अद्वियात का असरात देखने के बाद तय की जाएंगी। नौवीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास आज लाहौर में होगा। वफाकी वज़ीर खजाना सदारत जबकि चारों सूबों के वज़राए आला और वज़राए खजाना शिरकत करेंगे। गुज़श्ता इजलास में बनाए गए 6 ग्रुपों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। सिफारिशात पर अमल दरामद पर भी गौर होगा। सिंध सरकार का कौम के मुमारों से नारवा सलूक। तनख्वाहों में इजाफे के लिए कराची में एहतजाज करने वाले सरकारी इदारों के असातिज़ा पर पुलिस का धावा। लाठी चार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। कई टीचर जख्मी। पुलिस ने कई असातिज़ा को हिरासत में भी लिया, बाद में रिहा कर दिया। असातिज़ा का आज से तदरीसी अमल के बायकॉट का ऐलान। इस्लामाबाद में खातून का मजहब जबरदस्ती तब्दील करवाने के मामले की इंक्वायरी मुकम्मल। इंक्वायरी रिपोर्ट असिस्टेंट कमिश्नर वसीम खान ने तैयार की। मुल्जिम खालिद सती ने साइमा इकबाल का जबरदस्ती मजहब तब्दील करवाया। कराची में टारगेट किलिंग के वाकयात, एक ही गिरोह मुलव्विस निकला। यूसुफ प्लाजा में फल फरोश पर वार। यूपी मोड़ में गाड़ी पर फायरिंग में एक ही हथियार इस्तेमाल हुआ। दोनों वाकयात में 9mm गोलियों के खौल मिले थे। CTD का डेरा गाजी खान में ऑपरेशन। दहशतगर्द और इसका सहूलतकार गिरफ्तार। हैंड ग्रेनेड, दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाले फंड्स और नक्शे बरामद। दहशतगर्द जमशेद का ताल्लुक कलदम लश्कर झंगवी से है। डीजी खान में कानून नाफिज करने वाले इदारे के दफ्तर पर दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहा था। डायरेक्टर FIA सिंध की हिदायत पर हवाला हुंडी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ट्रैक डाउन। FIA के कराची में तारिक रोड पर दफ्तर पर कार्रवाई। फिदागुल नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। हवाला हुंडी किए गए 100 मिलियन रुपए से जायद की रसीदें मिली। केस में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
लाहौर के हफीज सेंटर में दुकानदार और ताजिरों के दरमियान तसादुम। SHO गुलबर्ग के बाद ASP ने भी ताजिरों को तशद्दुद का निशाना बनाया। ASP अब्दुल वहाब के तशद्दुद की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। हॉलैंड में पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी को इंटरनेशनल जस्टिस एक्सीलेंस अवार्ड से नवाज दिया गया। कुलभूषण यादव केस में तसद्दुक जिलानी पाकिस्तान के एडहॉक जज भी हैं। तकरीब में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदर अब्दुल कवी अहमद यूसुफ भी मौजूद थे। अब्दुल कवी ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जस्टिस तसद्दुक जिलानी की काविशों और फैसलों को सराहा।